भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है, भी कब से शुरू हुआ? ये 1600 ईस्वी से शुरू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 को। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ही। भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 को। 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रह गए। 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 का राजलेख। मार्लेमेंटो सुधार क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली है। ठीक है। किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? 1853 का चार्टर अधिनियम। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की जाती है? 1853 का भारतीय सरकार अधिनियम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया? 1858 का चार्टर अधिनियम। केंद्र में द्विसदन विधायक की व्यवस्था की गई 1919 का भारत सरकार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चाम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया? 1919 को। मार्लेमेंटो 1909 है, ये मॉन्टेग्यू चाम्सफोर्ड है 1919 है। प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता मिली 1919 भारतीय शासन अधिनियम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1935 भारतीय शासन अधिनियम के तहत। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई 1935 भारतीय शासन अधिनियम। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया क्रिप्स मिशन। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था क्रिप्स मिशन, ये 1942 को आया था। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत में आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। स्वतंत्र भारत की पहले मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना प्रसारण इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा अब्दुल कलाम आजाद। रेल एवं परिवहन डॉक्टर जॉन मिथाई। रक्षा सरदार बलदेव जी ने की। संचार रफी अहमद। कम्युनिकेशन रफी अहमद किदवई। स्वास्थ्य राजकुमारी अमृत कौर। विधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वित्त यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर आर के षणमुख शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं आपूर्ति गॉडगिल। श्रम ने जगजीवन जी ने किया। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1947 को यानी कि माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य जी। स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारतीय विभाजन की योजना प्रस्तुत की लॉर्ड माउंटबेटन ने। संविधान सभा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन के मुखिया थे लॉर्ड पाथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा कुल सदस्य 389 यानी कि 389। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं है? हिंदू सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचन कहां से हुआ? पश्चिम बंगाल से। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया? 19 जुलाई 1947 को। 1946 में गठित
अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त 1947। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 को। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, याद रखना, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, समिति के। संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रेम्बल जवाहरलाल नेहरू जी ने। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी जी। संविधान सभा को अंतरिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जून 1950 को। संविधान सभा की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान का जन्म किसे किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 ने। संविधान सभा की प्रमुख समितियां: समिति संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। झंडा समिति जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी। कार्य के एम मुंशी का था। संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार, इस टाइम नींद का समय होता है जी, लेकिन ज्यादातर वीडियो इस टाइम बनती है, डिस्टर्बेंस नहीं होती। झंडा समिति जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 है। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 है। मूल संविधान में भाग 22 है। ठीक है जी, भाग 22 है, अनुसूचियां 8 है, और मूल संविधान की बात है ये, अनुच्छेद 395। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया, परंतु इसके अधिकतर भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है जी। हैदराबाद की एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया। 3 समुदाय मुख्य थे: मुस्लिम, सिख, साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व आए। 296 में से 213 सामान्य थे और 79 मुस्लिम थे और 4 सिख थे। संविधान सभा में 5 टी की संख्या 33 थी। एसटी की संख्या 33 थी, शेड्यूल्ड ट्राइब की। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई थी। संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान का विशेष भाग किसे कहा जाता है? प्रस्तावना पर। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र मतलब कोई भी ये नहीं है कि अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, ये संशोधन लिखा हुआ है इन्होंने, संशोधन है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संपूर्णता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है, भारत और इंडिया। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया? एक बार। भारत के संविधान में प्रस्तावना को कितनी बार संशोधन और कब हुआ? एक बार, 42वें संशोधन 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान लागू करने की विधि। नोट: बेरुवारी यूनियन विवाद
1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवादी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ने 1973 में ऐसी ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद में उसमें संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में है अत्यंत कठोर एवं लचीलापन। ठीक है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर क ख ग में प्रवर कब समाप्त किए गए? 1956 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। संविधान के आधारभूत ढांचों को सुरक्षित रखने का सिद्धांत एससी ने किस मामले में दिया? केशवानंद भारती के मामले 1973 में। संविधान के प्रमुख या स्पष्ट दिखाई देने वाले लक्षण। संविधान की वे विशेषताएं हैं जिनसे उनकी अन्य संविधानों से भिन्नता प्रकट होती है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लक्षण का अर्थ है आधारिक लक्षण नहीं होता है। आधारिक लक्षण संविधान के वे उपसंघ है जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता या जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, जिन पर प्रहार नहीं किया जा सकता। आधारिक लक्षणों का संशोधन नहीं किया जा सकता, यह सिद्धांत केशवानंद भारती ने प्रतिपादित किया गया था और इसका अनुसरण इसके पश्चात अनेक मामलों में किया गया। भारतीय संविधान की रूपरेखा। लिखित एवं विशाल। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अधिकांश बातें लिखित हैं, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है। अब इससे 3 प्रश्न बन गए कि भारत का सबसे बड़ा संविधान है और समतुल्य है अमेरिकी संविधान का, ब्रिटेन और इजराइल अलिखित है। भारतीय संविधान की एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है और विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, अमेंडमेंट्स हैं, 22 आर्टिकल्स हैं एंड 8 शेड्यूल बोल देते हैं, कई स्केड्यूल भी बोल देते हैं। वर्ष 2013 तक 395 अनुच्छेद थे, फिर 444 हो गए, 12 अनुसूचियां होगी। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा तथ्य कहां से लिए गए? 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में। नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन बातों को समझना। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रशिया से है और फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो अमेरिका से हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से है। ठीक है जी। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए, फंडामेंटल राइट अमेरिका है और राइट अमेरिका है और रशिया ड्यूटी पर है। रशिया ड्यूटी पर है, याद रखना, रशिया ड्यूटी पर है। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से, कानून के समान संरक्षण ब्रिटेन अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। इमरजेंसी जो पावर्स होती हैं वो कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। और संघवाद कनाडा से है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल आयरलैंड से और केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्य शक्ति विभाजन कनाडा से है। संविधान के प्रस्तावना में साक्षरता, समानता और भाईचारे का आदर्श फ्रांस की क्रांति। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और पंचवर्षीय योजना रूस से है और पंचवर्षीय योजना रूस से है। एकल नागरिकता ब्रिटेन की है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से ली गई 352, 356 और 360। ठीक है। ये वित्त संबंधी भी हो सकती हैं, युद्ध संबंधी भी हो सकती हैं, ये अलग अलग आगे आप पढ़ेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र तथा राज्य निर्माण, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता का है, अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार 12 से 35 में अनुच्छेद और भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, याद रखना। और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल्स ड्यूटीज रशिया से लिए गए हैं और भाग 4 क से है। और भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र और भाग 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पंचायत, अनुच्छेद 243 में है। भाग 9 क नगर पालिका से है। भाग 10 ST/SC क्षेत्र से है। भाग 11 संघ एवं राज्य के संबंध है। ठीक है। और भारत संघ एवं राज्य के मध्य अधीन सेवाएं
भाग 14 निर्वाचन आयोग, भाग 15 राजभाषा, भाग 17 आपात उपबंध, भाग 18 प्रकीर्णन विविध, 19 संविधान संशोधन, 20 अस्थायी परिवर्तन और संक्षिप्त नाम। ठीक है, भाग 22 भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 है। प्रथम अनुसूची की भारत में 28 राज्य होंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये पहली है। द्वितीय अनुसूची उच्च अधिकारी के पद वेतन भी कितना, उसको पहले उसको पूरा भाग बांट दे किस किस जगह, उसके बाद उसको कितने पैसे मिलने चाहिए सैलरी। तृतीय में उच्च अधिकारियों के शपथ की, चलो अब इनको पैसे भी दे दिए, ठीक है, पद भी घोषित कर दिया, अब उसको शपथ दिलवानी है। शपथ दिलवाने के बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। पांचवी में SC ST जनजाति के बारे में है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में सीस्ट का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन बंटारा है। संघ अनुसूची केंद्र सरकार कानून बनाती है। 97 विषय थे, 98 वर्तमान में है। राज्य सूची 62 है और समवर्ती सूची 52 है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मूल रूप में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बाडो। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान की यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई, 51 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति को अधिग्रहित करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु कुछ विशेष दशाओं में ऐसी मामले का संज्ञान लिया जाता है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची 52 में संशोधन 1985 में जोड़ी गई। यह दल बदल से संबंधित है। यह दल बदल चुनाव पूर्व होगा, ठीक है, दल बदल 10 है, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन और 1993 में जोड़ी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। शहरी क्षेत्र में स्थानीय संश्लेषण से जुड़ा है, जिसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, 17। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 29। संविधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेमेडियल कहा जाता है इसे, अनुच्छेद 32 है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अनुच्छेद 39। समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39। ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से लिए गए हैं, ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 51 है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति महाभियोग, अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति क्षमादान, अनुच्छेद 72। मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा, अनुच्छेद 74। महान्यायवादी की नियुक्ति, अनुच्छेद 76 में। सरकारी आयोग का संबंध, 85 में। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, अनुच्छेद 168। और धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 123। SC के न्यायाधीश पर महाभियोग, अनुच्छेद 124। राष्ट्रपति SC न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143। राज्य के महाअधिवक्ता, अनुच्छेद 165। धन विधेयक 199। वित्त आयोग का प्रावधान 280। संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 कै। अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, अनुच्छेद 312, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के संबंध में अनुच्छेद 324, ये भी है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 343, याद रखना। राष्ट्रीय आपातकालीन, ये भी है। नेशनल इमरजेंसी 352। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 के थ्रू लगता है। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी 360, ये याद रखना, ठीक है जी। 352, 356, 360 और 343 ये महत्वपूर्ण है। और 324 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये भी है। 368 ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद के 2 अधिवेशन के मध्य 6 माह, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, 248। संघ लोकसभा आयोग के कार्यों का उल्लेख, अनुच्छेद लिखा नहीं हुआ इन्होंने, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 331, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत सरकार में भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का प्रावधान, ये भी है, अनुच्छेद 100 समथिंग या 18 दिया हुआ है, अनुच्छेद 18। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21।
जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बीच में बोल दूंगा, क्योंकि जो बार बार में आता है। कारखाने में बच्चे का नियोजन पर प्रतिबंध है, अनुच्छेद 24, ये भी है इंपॉर्टेंट। कार्यकाल में न्यायपालिका का प्रतिकरण 50। भारत का राष्ट्रपति कब चुना जाता है, अनुच्छेद 52 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 में। भारत का उपराष्ट्रपति 63, यानी कि 52 और प्लस 11 जोड़ देना। फिर संसद का गठन 79 में। राज्यसभा की संरचना 80। लोकसभा की संरचना 81। राज्यसभा का सम्राट और उपसभापति 89, यानी कि 99 जिसको बोल देते हैं, और 89 बोल देते हैं हिंदी में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 93, और वार्षिक वित्तीय विवरण 112। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, संसद को। किसे राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार है, संसद। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधायक के संसद में लाने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी, 14। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ, 1956। भारत में संघों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब ये बदल चुके हैं, अब 29 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए, घर आयोग। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन बना, झारखंड। भारत में राज्यों का गठन एवं वर्ष। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। महाराष्ट्र 1 मई 1960। गुजरात 1 मई 1960। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। हरियाणा 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो इसको। मैं आपको थोड़ा थोड़ा जितना मेरे को पता है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। इसको आप कर देते हैं याद रखने के लिए आप इसको कर देते हैं सैम, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है जी, और उसको कर देते हैं आप MMT। MMT का मतलब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 और ये सैम है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। वैसे चलो, ये तो मैंने वैसे ही जब मौके पे ट्रिक बना वो बना दिया। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014। नागरिकता। नागरिकता संविधान संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के से संविधान से ली गई है, इंग्लैंड। किस देश से दोहरी नागरिकता का संबंध है, USA। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, 7 वर्ष। नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, विदेशी पुरुषों से विवाह करने पर। देशीयकरणीय द्वारा नागरिकता प्राप्त का। ठीक है जी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 11। जम्मू कश्मीर के नागरिक को कितने प्रकार की नागरिकता है, दोहरी। नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है, राज्य की सदस्यता। नागरिकता किस प्रकार की छीनी जा सकती है, देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार से नागरिकता एकल है, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया, 1955 में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहां पर है, 1955 अधिनियम। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए। अब भारत में केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीयकरणीय द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में
असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू हुआ। भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है: नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। अब आ गया मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। ये कहां से लिए गए थे अधिकार? बताओ बताओ। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करें, अमेरिका से लिए गए थे। अवधारणा। मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। यूएसए के मूल संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1791 में 10वें संविधान संशोधन में अधिकार पद बिल ऑफ राइट्स नामक अध्याय जोड़ा गया। आधारशिला। संविधान के भाग 3 को संविधान की आधारशिला कहा गया है तथा 3 व 4 को सम्मिलित रूप से संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 6 मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकाल दिया। अब याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद से निकाला गया? अनुच्छेद 31 से, और 6 में निकाला गया, और अनुच्छेद 300 में स्थापित है। 6 मूल अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। कानून के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण यूएसए से है। यह डायसी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू लॉ से लिए गए हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भारत में प्रत्येक नागरिक को सरकारी नियोजन में अवसर की समानता है और अस्पृश्यता का अंत है। छुआछूत नहीं चलेगी और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में अभिव्यक्ति की संप्रता, 19(2) में शांतिपूर्वक सम्मेलन की समानता, स्वतंत्रता, संघ निर्माण की, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से निवास करने की स्वतंत्रता और जीविका उपार्जन के कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, जानमाल एवं दैहिक। अनुच्छेद 21(1) में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। ठीक है, ये याद रखना। 2002 में 86वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21(1) में। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, मानवता के दुरुपयोग से बलात्कार पर रोक, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों कारखानों तथा अन्य कारखानों, ये याद रखना, नौकरी पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसका गठन 23 फरवरी 2007 को प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा ने किया। बाल श्रम अधिनियम 10 अक्टूबर 2008 को बाल श्रम अधिनियम लागू किए गए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। ठीक है। अंतकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंध 26, धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर आजादी से छूट, शिक्षण संस्थानों से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या न प्राप्त करने की स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 1930 में है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा एवं लिपि संस्कृति बनाए रखने का अधिकार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं अंक संचालन का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार रिट जारी कर सकता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रेषा, प्रतिशी। ठीक है, ये याद रखना आप। इसके बाद हम कल बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने संविधान के लगभग 300-400 प्रश्नों के बारे में बात की। संविधान के हमने कहाँ कहाँ से लिया गया है, और पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, इनके बारे में चर्चा कर ली है हमने, और अनुच्छेदों के बारे में और सूचियों के बारे में ये हमने जानकारी ले ली है। कैसी लगी आपको जानकारी? पार्ट 2 हमारा जरूर देखना। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट वुमेन, ओवर ड्रग, हेल्प नीड, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर, प्रणाम शीतों।